कहते हैं प्यार जितना गहरा होता है उसका दर्द उतना ही ज्यादा होता है। पर जब यह दर्द इंसान को जिंदगी से ही हारने पर मजबूर कर दे तो सवाल उठता है, क्या यह प्यार था या धोखे का नतीजा। यह कहानी है कानपुर के एक युवक अर्पित सर्राफ की, जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, सपने, सफलता और एक खूबसूरत प्रेम कहानी। लेकिन एक रात क्या हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 28 वर्षीय अर्पित सर्राफ कानपुर के कौशलपुरी इलाके में अपनी मां नीलम के साथ रहता था। अर्पित और उसकी मां मिलकर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट चलाते थे जिसका नाम था सदगुरु। उनकी वेबसाइट काफी सफल थी और हर साल 25 से 30 लाख रुपए का टर्नओवर होता था। अर्पित का परिवार संपन्न था। बड़े भाई गुंजन सर्राफ जॉर्डन में एक्सपोर्ट का काम करते थे और दूसरे भाई पारस नोएडा में। लेकिन अर्पित ने अपनी मां का साथ देने के लिए कानपुर में रहना चुना था। अर्पित की जिंदगी बेहद अनुशासित थी। वह हर दिन जिम जाता था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखता था। लेकिन इन सबके बीच उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स था जिसके बिना वह अधूरा महसूस करता था, उसकी प्रेमिका, जिसे वो बेहद प्यार करता था। अर्पित और उसकी प्रेमिका के बीच गहरा रिश्ता था। वह उससे अपने भविष्य के सपने साझा करता था। दोनों ने साथ में जिंदगी बिताने के कई वादे किए थे, लेकिन हर रिश्ते में एक मोड़ आता है और यही मोड़ अर्पित की जिंदगी में भी आया था। कुछ दिनों से अर्पित ने महसूस किया कि उसकी प्रेमिका बदल गई है। वह उसे नजरअंदाज करने लगी है, बातचीत कम हो गई है। अर्पित परेशान था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अर्पित के ममेरे भाई अभिनव ने बताया कि उसकी प्रेमिका अब किसी और से बात करने लगी थी। यह बात अर्पित को अंदर से तोड़ रही थी। वह अक्सर अपने भाई से अपनी परेशानी साझा करता था। आखिर करे तो करे क्या। भाई भी अक्सर कहता था कि वो पहले जैसी नहीं रही। अर्पित ने एक दिन कहा, अनुभव ने उसे समझाने की कोशिश की, भूल जा उसे, अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करती तो ऐसा नहीं करती। लेकिन अर्पित के लिए यह इतना आसान नहीं था। वह उसे भूलना नहीं चाहता था। रविवार की रात अर्पित ने अपनी प्रेमिका को फोन किया। उसने घंटों उससे बातें की। शायद वह उसे मनाने की कोशिश कर रहा था या अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था, अपने दिल का राज बताने की कोशिश कर रहा था। रात करीब 1 बजे उसने वीडियो कॉल की। वह कॉल ही अर्पित की जिंदगी की आखिरी कॉल बन गई। उस रात उसने कमरे में पंखे से चुनरी का फंदा बनाया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सोमवार सुबह जब अर्पित जिम के लिए नहीं उठा तो मां नीलम को कुछ अजीब लगा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अर्पित उठो बेटा, जिम का समय हो गया है। उन्होंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। घबराई हुई मां ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा उनके होश उड़ाने वाला था। अर्पित पंखे से लटका हुआ था। कमरे में बेड पर रखा मोबाइल ही रहस्य की एक कड़ी मात्र था। घटना की सूचना मिलते ही नजीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर अमान सिंह ने बताया, मामला आत्महत्या का लग रहा है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोबाइल में आखिरी व्हाट्सएप कॉल का समय रात 1 बजे का था और वह कॉल उसकी प्रेमिका की थी। क्या उस वीडियो कॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्पित को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? अर्पित के ममेरे भाई अभिनव ने कहा, वो अपनी प्रेमिका को लेकर बेहद गंभीर था। जब उसे पता चला कि वह किसी और से बात कर रही है तो वह टूट गया। लेकिन हमें नहीं लगा था कि वह ऐसा कदम उठा लेगा। क्या यह सच में आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और कारण था? अर्पित की मौत ने सिर्फ उसके परिवार को नहीं बल्कि पूरे इलाके को झकझोर दिया। उसकी मां जो हर सुबह बेटे की आवाज सुनने की आदी थी, अब वह खामोशी को कैसे सहेगी? यह घटना कई सवाल छोड़ जाती है। क्या प्रेमिका की बेवफाई ही मौत की वजह थी? उस रात की वीडियो कॉल में ऐसा क्या हुआ जिसने अर्पित को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? या फिर इस कहानी में कोई ऐसा राज छुपा है जो अब तक सामने नहीं आया? प्यार, सपने और धोखे, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है। कभी कभी इंसान अकेलेपन और टूटे रिश्तों से इतना परेशान हो जाता है कि उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। पर याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। शायद अर्पित को भी यह बात समझने का समय नहीं मिला।
अगर वह यह बात समझ जाता तो शायद आज जिंदा होता और उसके परिवार को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।